नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये तो सुना था कि घर के अंदर परिवार मौजूद था, तब रात को आकर के चोर चोरी करके जाते हैं, लेकिन अब हिसार के अंदर नई नई चोरियां होने लगी है। बंद घरों के अंदर भी चोर रेकी करके चोरी करके जाने लगे हैं। इस वक्त मैं हिसार के पटेल नगर के अंदर मौजूद हूं और ये मेरे पीछे जो आप लोग घर देख पा रहे हैं 196 AK नारंग नाम के व्यक्ति का ये घर है और इस घर के अंदर कल रात को लगभग 10 से 15,000 की चांदी की चोरी हो जाती है। जी हाँ, इस घर की चाबी जो है पड़ोसियों के पास है। लगभग 15 से 20 दिन से इस परिवार के लोग पुणे गए हुए हैं और अगर बात कर ली जाए चोरी की, तो चोरी की घटनाएं जो है हिसार के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ समय में जितनी भी चोरियां हुई है वो एक ही तरीके से की गई है। 5 से 6 लोग आते हैं, एक ही तरीके से चोरियां हुई है। और अगर अब की बात की जाए तो अब जो है सामने वाला घर आप देख पा रहे हैं, उस घर के अंदर जो है पड़ोसी रहते हैं, पड़ोसियों को चाबी दी गई थी और यहाँ पर सिर्फ एक काम करने वाली आती है जिसको हफ्ते के अंदर एक बार चाबी दी जाती है। हालांकि उसका भी बताया जा रहा है कि वो काफ़ी समय से यहाँ पर काम करती है, तो भरोसेमंद है, हो नहीं सकता कि उसकी तरफ से भी बाहर किसी को क्लू दिया गया हो। लेकिन चोरी होती कैसे है? चोरी होती है इस घर के अंदर जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो चांदी के सिक्के रखे हुए थे और जो ज्वेलरी के सेट थे चांदी के, यानी कि जैसे पायल हो गई या फिर बैंगल्स हो गए, इस तरीके के सेट्स जो है चोर चुरा करके लेके गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि उस चोर को पता कैसे चला कि सिर्फ इस मंदिर के अंदर ही चांदी के सिक्के और चांदी के सेट रखे हुए हैं। हालांकि चोर की तरफ से और किसी भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया गया है, कोई भी चीज़ तहस महस नहीं की गई है। जब भी चोर किसी के घर के अंदर जाता है तो वो चोर वहाँ पर छानबीन करता है कि आखिरकार जो भी उसको चुराना है वो चीज़ है कहाँ। लेकिन उस चोर ने कहीं पर भी कुछ नहीं किया, सिर्फ मंदिर के अंदर से पैसे और चांदी के सिक्के चुराए। हालांकि एक पड़ोसी मेरे साथ मौजूद है जिनको चाबी दी गई थी। मुझे ये बताइए आपकी आखिरकार हुआ क्या था और आपको कितने बजे पता चला कि चोरी हुई है? आज सुबह करीबन 9:30-10 के बीच में जब काम वाली आई, तो उनका नाम लाजो है, तो वो आई तो उन्होंने हमसे चाबी ली और वो अंदर आए सफाई करने के लिए ही। और वो रेगुलर विजिट आती हैं हफ्ते में जैसे सफाई करने के लिए, क्योंकि अंकल आंटी हमारे बाहर रहते हैं, अपने बेटे को मिलने गए हुए थे। तो उसने हमारे से जैसे ही चाबी ली और बाहर ताला लगा हुआ था। ये सबसे बड़ी गलती रही कि बाहर ताला लगा होने के कारण जो है इसकी रेकी कर ली गई मकान की। और उसके बाद जो अंदर जब वो बाहर का ताला खोल के अंदर गए तो देखा कि ताला मेन जो लकड़ी के दरवाजे हैं उन पे हटा हुआ था। और जब अंदर उन्होंने देखा तो सारा बेड्स वगैरह पे सामान खिंडा हुआ था, लेकिन जो उन्होंने बाकी और किसी चीज़ को छेड़ा नहीं और सारा सामान उथल पुथल करके रख दिया। लेकिन जो मंदिर के अंदर कुछ सिक्के वगैरह और वो रखे हुए थे और गोदरेज की अलमारी में उन्होंने सेंध लगाई, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया है। ये करीबन जो है, मैं रात को वैसे तो यहाँ पुलिस गश्ती रहती है, लेकिन फिर भी जो है इसकी रेकी कई दिनों से हो रही थी। अच्छा, क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि आखिरकार यहाँ पर इतने दिनों से रेकी कर कौन रहा था? किसको पता चला? कैसे सिर्फ मंदिर से ही चुराए नहीं, गए जैसे पैसे? कि मतलब कि ग्रुप है कुछ यहाँ पे को जो रात को गश्त लगाते हैं, कुछ टोल हैं जो बच्चे रात को घूमते रहते हैं, तो वो यही देखते रहते हैं कि मतलब कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कौन बाहर गया हुआ है, क्या है, ऐसा मतलब ग्रुप घूमते रहते हैं। क्योंकि कई जो चोरी है वो ग्रुप के अंदर ही हुई है। 3-4 लोग जो हैं वो रेकी करके, और रात को जो 3 से 5 का समय होता है उसके टाइम में लोग गहरी नींद में होते हैं और लोगों को शांत माहौल होता है, तो उसी के बीच में एंट्री करी है। क्योंकि कल शाम को तो हमने देखा ही था, कुछ भी नहीं था, तो वो चुपचाप आके और उन्होंने सारा अच्छा, आपने घर के अंदर जा करके देखा होगा, घर के अंदर क्या कुछ टूटा हुआ मिला या फिर लॉक तो जो था वो किस तरीके से तोड़ा गया? लॉक ऐसे हिसाब से तोड़ा गया है कि कुंडे को भी नुकसान नहीं हुआ है और बड़े आराम से तोड़ के अंदर घुसे हैं वो। और उन्होंने चीज़ों को बहुत ही सारी अलमारियां उन्होंने खाली करी हैं, बेड्स को खोला है, लेकिन उनको नुकसान ना पहुंचाते हुए वो उनका जो मेन फोकस रहा, जिस हिसाब से अंदर का दृश्य दिखता है, तो उनका मेन जो फोकस रहा वो गोल्ड की ज्वेलरी और कैश के ऊपर रहा। क्योंकि जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो बहुत जल्दी कैश होती है, लिक्विड में फॉर्म में आती है। तो इसलिए मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि वो अपने घर में अगर सेफ़ रहना चाहते हैं तो वो ना तो ज़्यादा कैश और ना ज़्यादा गोल्ड अपने घर में रखें, क्योंकि ये ज़्यादा ख़तरे से खाली नहीं है। क्योंकि अभी तो ये घर
मतलब खाली पड़ा था, लेकिन लोग जो हैं वो घर में रहते हुए भी बंदी बना के चोरी कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को महफूज रखने के लिए आज का जो टाइम है, आप अपने घर पे इतना ही कैश मतलब रखें कि जिससे जो आपकी ज़रूरत के लिए हो। ठीक है, लगभग कितने की चोरी हुई है? करीबन 10 से 15 हज़ार के आसपास। अभी इंस्पेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ब्रदर वो जब आएंगे तो वही बता पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने तो अंदर देखा था सिर्फ कि कितना है, कि करीबन अच्छा इतना ये होगा। बताइए, सामान जो है अंदर का कितना बिखरा हुआ है? करीबन सारा ही मतलब सारी अलमारियां और सारे बेड्स खोल के सारा का सारा घर का सामान उन्होंने बाहर निकाल के चेकआउट किया, लेकिन कुछ कीमती पेपर्स वगैरह उनको उन्होंने बिल्कुल भी मतलब कि छेड़ा ज़रूर, लेकिन वो उठा के या ले जाना या कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। मेन जो उनका मेन फोकस रहा वो ज्वेलरी और कैश के ऊपर ही रहा। ठीक है, क्या कैश भी उठाया गया है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ सिक्के पड़े थे उसके अंदर, उन्होंने उनको हाथ भी नहीं लगाया। कुछ एक थैली पड़ी थी सिक्कों की या कुछ भी जो भी। ठीक है, तो पुलिस हाँ। कंप्लेंट कर दी गई है? हाँ, पुलिस कंप्लेंट जो अंकल जी के भाई के बेटे हैं, भतीजे हैं, उनके थ्रू कर दिया। और इंस्पेक्शन टीम शाम को आके जब मकान मालिक आएंगे वो इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद ये पता लगाया जा सकेगा कि मतलब कि। ठीक है, तो अभी तक फोरेंसिक टीम भी नहीं आई है? नहीं आई है, क्योंकि वो मकान मालिक भी नहीं है। तो कुछ यहाँ चोरियाँ वगैरह और भी हुई हैं, तो वो वहाँ भी लगे हुए हैं, तो कुछ थोड़ी देर में आने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग इस एरिया में चोरियां होती रहती हैं? लगभग कभी कब अगर मान लो घर खाली पड़े हैं तो ही केसेस ज़्यादा रहते हैं लगभग। तो बाकी यहाँ पे सारे लोग रहते ही हैं कि एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, और आस पास में पता भी रहता है कि कौन कैसे सिस्टम चल रहा है। तो काम जो करने वाली आती है वो कितने टाइम में एक बार आती है? वो करीबन हफ्ते में 10 दिन में एक बार ही आती है, ताकि सफाई वगैरह कर जाए। और या फिर जब वो आते हैं तब हफ्ते में विज़िट करती है। और हमारे बहुत पुरानी मतलब काम वाली है, तो हमारी तरफ से कोई उनका पाक क्लियर है। वो शी इज़ अ वेरी गुड लेडी, मतलब उनकी तरफ से हमारा कुछ नहीं, बल्कि उन्होंने ही हमको इन्फॉर्म दिया सुबह कि भाई दरवाजे खुले पड़े हैं, आके हमने देखा, तो वो हमने उनको भेज भी दिया कि हम किसी चीज़ को फोरेंसिक टीम किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं, कुछ यहाँ पे टोल ऐसे हैं कि जो घूमते हैं रात को रेकी करते हैं। कई बार पहले ऐसा भी हुआ है, कुछ गाड़ियाँ हमारी बाहर खड़ी रहती हैं, तो वो बच्चे आते हैं, वो घूमते हैं यहाँ पे। जैसे गाड़ियाँ हैं तो उन्होंने शीशे भी तोड़े हैं गाड़ियों के, आज से 2 साल पहले करीब है। तो ये शरारती तत्व हैं, और जो बच्चे बुरी संगतों में हैं या उनमें हैं, तो वो घूमते हैं, रेकी करते हैं, तो उन पे शक जाता है कई बार, जो ग्रुप्स में घूमते हैं और रात को करीबन लेट घूमते हैं यहाँ पे। फिर भी पुलिस वाले यहाँ अपने गश्त लगाते हैं, तो ये पता नहीं क्या हिसाब उन्होंने लगाया। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर घूमती है, हाँ, पीसीआर या फिर पीसीआर घूमती रहती हैं। ठीक है, तो करीबन ये ऐसे टाइम ऑफ एक्सपेक्ट में काम हुआ है जबकि पुलिस वाले भी यहाँ गश्त पे नहीं थे, और रात को एक करीबन ऐसा टाइम रहता है जब 3 से 5 के बीच में मतलब चोरी को अंजाम दिया गया है। और मैं ये चाहूँगा कि लोगों को सावधान रहें, अपने घर में सुरक्षित रहें, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर पे गोल्ड ज्वेलरीज और कैश बहुतायत में नहीं रखा जाना चाहिए इफ़ दे वांट टू गेट सेफ। बिल्कुल, आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप लोग घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि घर के अंदर से ताला लगाइए, घर के बाहर कभी भी ताला मत लगाइए, क्योंकि चोरों की नज़र, रेकी करने वालों की नज़र हमेशा घर के बाहर तालों पर ही रहती है कि किसके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा संख्या के अंदर अपने घर के अंदर कैश ना रखें, और उसके अलावा अपने घर के अंदर कोई भी ज्वेलरी ना रखें। और अगर आप लोगों को कहीं पर भी जाना है तो अपना जो कैश और ज्वेलरी है वो साथ में ले करके जाए। खैर, अभी जो है पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि कंप्लेंट दिए हुए काफ़ी समय हो चुका है। उसके बाद जो है पुलिस अभी यहाँ पर पहुँच चुकी है। हालांकि फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर आएगी, अंदर जा करके जाँच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे और देखा जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ निकल करके आता है, किस चीज़ की तोड़फोड़ की गई है। और अभी किसी को भी इस घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है जब तक फैमिली मेंबर्स या फोरेंसिक टीम या फिर पुलिस जो है यहाँ पर नहीं पहुँचती है। खैर, ये तो यही पटेल नगर की खबर थी, लेकिन आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अपनी जो है सेफ्टी आपके अपने हाथ में है, अपनी सेफ्टी रखिए। नमस्कार।